नमस्कार दर्शकों, कनकावती अपडेट केकड़ी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, आप सभी का प्यार और स्नेह का नतीजा है कि केकड़ी कनकावती अपडेट चैनल ने बहुत ही कम समय में बुलंदियां हासिल कर ली है। जी हाँ, सबसे पहले आपके अपने चैनल कनकावती अपडेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की उन तमाम खबरों पर। इन दिनों केकड़ी जिले के सरवाड़ क्षेत्र में सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से गार्नेट का अवैध खनन हो रहा है। सरकारी जमीन खनन माफिया की जागीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार सत्ता के परिवर्तन होते ही शहर के राजनीतिक संरक्षण प्राप्त प्रभावशाली खनन माफियाओं के प्रभाव के आगे प्रशासन ने नतमस्तक होकर मूकदर्शक की भूमिका अदा करने एवं प्रभावी कार्रवाई के अभाव में शहर में खनन माफियाओं ने शहर के छापरी मार्ग के दाहिनी तरफ पोल्ट्री फार्म की दक्षिण दिशा में स्थित सरकारी जमीन पर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त बेशकीमती गार्नेट का धड़ल्ले से अवैध खनन शुरू कर भूगर्भ में छिपे अनमोल खजाने को लूटना शुरू कर दिया है, जिससे जहां आमजन में जबरदस्त रोष व्याप्त है, वहीं मौके पर हादसे की संभावना भी बनी हुई है। इस संदर्भ में जानकारी के अनुसार शहर के रिको क्षेत्र की दक्षिणी दिशा में ताजपुरा छापरी मार्ग के दाहिनी तरफ पोल्ट्री फार्म की दक्षिणी दिशा में स्थित सरकारी जमीन पर खनन माफियाओं द्वारा एक बार फिर बेखौफ होकर धड़ल्ले से बेशकीमती गार्नेट का अवैध खनन कर जमकर चांदी कूटना शुरू कर दिया है। उक्त सरकारी जमीन पर शहर के प्रभावशाली खनन माफियाओं ने एक बार फिर खड्डे खोदकर एवं भूमिगत सुरंग खुदवाकर बेशकीमती गार्नेट का अवैध खनन कर सरकार को भारी आर्थिक चूना लगाना शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र में गार्नेट के अकूत भंडार होने के कारण खनन माफिया प्रशासन से भी नहीं डर रहे हैं। पूर्व में कांग्रेस सरकार के दौरान भी प्रभावशाली राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों द्वारा जब उक्त स्थल पर गार्नेट का अवैध खनन करना शुरू, तब भी हमारे चैनल द्वारा खबर को प्रकाशित कर खनन माफियाओं की करतूत को बेनकाब किया था, लेकिन प्रशासन द्वारा उस समय खनन माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के बाद एक बार फिर खनन माफियाओं के बेखौफ होकर उक्त सरकारी जमीन पर गार्नेट का अवैध खनन करना शुरू कर दिया है। वहीं खनन माफिया अकूत संपत्ति कमाने के चक्कर में गरीब मजदूरों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सत्ता परिवर्तन होते ही राजनीतिक संरक्षण प्राप्त खनन माफिया उक्त स्थल पर रात्रि के सन्नाटे में टॉर्च एवं पेट्रोमैक्स की रोशनी में जमीन से होने वाले भूमिगत पानी के रिसाव के बीच गरीब मजदूरों को खदान एवं सुरंग में उतारकर गार्नेट का धड़ल्ले से अवैध खनन करवा रहे हैं। यदि गार्नेट के अवैध खनन के दौरान खदान ढह जाए तो न केवल बड़ी जनहानि हो सकती है, बल्कि प्रशासन के अदने से लेकर आला अधिकारी नप जाएंगे। और ऐसा ही हो गया तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? शायद स्थानीय प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। उक्त स्थल पर दिन रात गार्नेट का अवैध खनन कर खनन माफिया जबरदस्त चांदी कूट रहे हैं। यह खदान खनन माफियाओं के लिए सोना उगल रही है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त खनन माफियाओं के प्रभाव के आगे प्रशासन भी नतमस्तक होकर महज मूक दर्शक की भूमिका निभा रहा है। यहाँ का प्रशासन खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में पूर्णतः असहाय नजर आ रहा है। वहीं बारिश के मौसम में के दौरान यह खदान पानी से लबालब भर जाएगी और चारा चढ़ने के दौरान कई पशु इसमें गिरकर काल कवलित हो सकते हैं। आखिर प्रशासन के सामने ऐसा कौन सा दबाव या मजबूरी है जिसके चलते प्रशासन उक्त खदान को मिट्टी से भरवाकर बंद नहीं करवा पा रही है? बहरहाल खनन माफिया उक्त सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से अवैध खनन कर चांदी कूटने में लगे हुए हैं। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रात्रि के समय खनन माफिया खदान के पास स्थित पोल्ट्री फार्म से बिजली की सप्लाई लेकर मोटर की सहायता से खदान व सुरंग में एकत्रित पानी को बाहर निकालते हैं और फिर गार्नेट का खनन शुरू कर बेशकीमती गार्नेट निकालते हैं। उक्त सरकारी भूमि पर हो रहे गार्नेट के अवैध खनन में पोल्ट्री फार्म संचालक की मिलीभगत भी बताई जा रही है। उक्त सरकारी जमीन पर खनन माफिया धड़ल्ले से गार्नेट का अवैध खनन कर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं राज्य सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, जबकि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की सरकार सरकारी जमीनों पर अवैध खनन करने के मामले में सख्ती से कार्रवाई कर रही है। केकड़ी शहर थाना के नवनियुक्त थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर धोलाराम ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आमजन का सहयोग जरूरी है। आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना पैदा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वे केकड़ी शहर थाना अधिकारी का पद ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों की रोकथाम तथा वांछित व पुराने अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए संदिग्धों पर नजर रखी जाएगी। इसी के साथ आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए मुखबिर तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित की व्यक्ति की मदद के लिए पुलिस सदैव तैयार है। पीड़ित पक्षकार निसंकोच उनसे मिलकर अपनी बात रख सकता है। कार्यभार संभालने के बाद थानाधिकारी धोलाराम ने पुलिसकर्मियों से केकड़ी क्षेत्र की कानून व्यवस्था की जानकारी ली तथा थाना परिसर
परिसर का अवलोकन किया। गौरतलब है कि एसआई दौलाराम ने सीआई राजेंद्र कमांडो के स्थान पर थानाधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया है। कमांडो ने 2 दिन पहले 26 फरवरी को कार्यभार ग्रहण किया था, लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में उसी दिन उनका स्थानांतरण टोडा राइजिंग थानाधिकारी के पद पर कर दिया गया। आरएएस सुभाष चंद्र हेमानी अब केकड़ी के नए उपखंड अधिकारी होंगे। वे वर्तमान उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली का स्थान लेंगे। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव कनिष्ठ कटारिया ने इस संबंध में मंगलवार देर रात को एक आदेश जारी किया। केकड़ी के नवनियुक्त उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी वर्तमान में झालावाड़ जिले के असनावर में उपखंड अधिकारी के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। हेमानी पूर्व में सरवाड़ उपखंड अधिकारी के पद पर कार्य कर चुके हैं। गौरतलब है कि वर्तमान उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली का स्थानांतरण गत सप्ताह उपखंड अधिकारी इटावा कोटा के पद पर किया गया था तथा पंचोली की जगह सूरजगढ़ झुंझुनू के उपखंड अधिकारी दयानंद रोयल को केकड़ी लगाया गया था, लेकिन दयानंद रोयल के केकड़ी आने से पहले उनका तबादला वापस सूरजगढ़ झुंझुनू के उपखंड अधिकारी के पद पर हो गया। उसके बाद आरएएस सुभाष चंद्र हेमानी को केकड़ी का उपखंड अधिकारी लगाया गया। जी हां, राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लगने का तो तैयार हो जाइए। शक्तावसर एवं अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ने का सुनहरा अवसर। मजबूत करना चाहते हैं अपनी तैयारी तो फिर देर किस बात की। आपके अपने श्री शक्ति में क्लासेस प्रारंभ। सादर आमंत्रित है। हमारे यहाँ नए बैच प्रारंभ। आरएएस शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रिट, सीईटी, राजस्थान पशु परिचर, राजस्थान पुलिस पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, बीएड, बीएसटीसी। तो आज ही अपनी सीट बुक कराएं। सीमित सीटें। हमारे कांटेक्ट नंबर है 9667209866। राजस्थान में शिक्षा जगत का एकमात्र सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। जिले के किसान फसलों में 70% खराबा होने से अब परेशान है। आज जिले के सरवाड़ उपखंड के किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सरवाड़ उपखंड के हिंगचड़ा, भाटुलाव, सोनपुरा, समेलिया गांव के किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर भारतीय किसान संघ राजस्थान के तत्वावधान में नायब तहसीलदार माधव शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि रबी की फसल चना, सरसों और जीरे की फसल में प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने से किसान मायूस व परेशान है और किसानों को आर्थिक नुकसान हो गया है, जिससे मुख्यमंत्री से उन्होंने मांग की है कि फसलों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कर फसलों का सर्वे गिरदावरी करवाकर किसानों का आर्थिक मुआवजा राहत प्रदान करें और किसान क्रेडिट कार्ड से सोसाइटी को सरकारी बैंकों में सालाना 6000 फसल बीमा भी जमा करते हैं और अभी भी बजाज बीमा कंपनी से किसी भी किसान को फायदा नहीं मिल रहा है, जिससे किसान अपनी फसल के मुआवजे के लिए दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है। ज्ञापन के दौरान भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष रामेश्वर गौड़, शरण कीर, तेजमल गुजर, महावीर माली, ब्रह्मा कीर, सीताराम कीर, हरजी कीर, दुर्गालाल बलाई, अशोक भालूराम, गोकुल बलाई, कैलाश प्रजापत, गणेश मिट्टू कीर सहित कई किसान मौजूद रहे। आज ग्राम हिंगचड़ा, सोनपुरा, भाटुआ, समेलिया आसपास के गांव के मुख्य आदमी श्रीमान तहसीलदार जी को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी जो है जीरे की फसल पूरी नष्ट हो गई है और लगातार बादल होने से, लगातार बरसात होने से और चना और सरसों की फसलें खत्म हो गई, तो किसानों की जो आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई, बहुत हताश और निराश है। इसलिए हम श्रीमान मुख्यमंत्री जी के नाम तहसीलदार जी को ज्ञापन देने आज हम यहाँ आए। आपका नाम? मेरा रामेश्वर गौड़, तहसील भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। लंबा सफर और आरामदायक यात्रा। जी हां, अब केकड़ी से हरिद्वार का सफर हुआ बिल्कुल आसान, क्योंकि चावला ट्रेवल्स द्वारा लग्जरी बसों की केकड़ी से डेली सर्विस वाया केकड़ी, मालपुरा, डिग्गी, फागी, डेनवाल, जयपुर, शाहपुरा, कोटपुतली, बहरोड और मुजफ्फरनगर के लिए लग्जरी बस सेवा। तो आज ही बुक करें। ऑफिस चावला ट्रेवल्स, सरदार पेट्रोल पंप के सामने, केकड़ी। प्रोप्राइटर प्रहलाद चावला। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9784060958। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रिचार्ज भी किए जाते हैं एवं पुराने नंबर निकालने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही तुरंत संपर्क करें चावला ट्रेवल्स केकड़ी।
केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने बुधवार को ग्राम पंचायत कादेड़ा में उप तहसील कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं नरेगा कार्य का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर चौहान ने कादेड़ा उप तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर राजस्व कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने उप तहसील कार्यालय परिसर में पटवारी, राजस्व रिकॉर्ड रूम सहित रूमों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उप तहसील परिसर में एवं शौचालयों की समय समय पर साफ सफाई करवाकर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने, रिकॉर्ड दाखिला व भूमि रूपांतरण का समय पर निस्तारण करने, ऑनलाइन कार्यों को शीघ्र पूरा कर फरियादियों की समस्याओं का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। नायब तहसीलदार जय सिंह सहित राजस्व कर्मचारी उपस्थित रहे। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। सभी कक्षों में जाकर व्यवस्थाएं देखी। पंजीकरण, टीकाकरण, दवा वितरण, स्टोर, लैब, लेबर रूम, शौचालय सभी जगह जाकर निरीक्षण किया और सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। प्रभारी को निर्देश दिए कि वह नियमित रूप से ध्यान रखकर व्यवस्थाएं बेहतरीन बनाए, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए, चादर साफ हो, फटी हुई ना हो, दिन के निर्धारित रंग के अनुसार चादर बिछाई जाए। स्टोर रूम में दवाओं के स्टॉक को व्यवस्थित तरीके से रखने के निर्देश स्टोर प्रभारी को दिए। रजिस्टर भी चेक किए गए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने भर्ती मरीजों के से बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ग्राम पंचायत कादेड़ा में संचालित नरेगा कार्य का भी निरीक्षण किया। नरेगा योजना में चल रहे निर्माण कार्य एवं मिट्टी खुदाई कार्य को देखा। कलेक्टर ने श्रमिकों से चर्चा की एवं मिस्ट्रोल का भी निरीक्षण किया। नरेगा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बघेरा में चिकित्सा विभाग की ओर से कार्य करने वाली राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम द्वारा राजकीय विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्क्रीनिंग किए गए बच्चों में से बीमार बच्चे हेतु शिविर आयोजित किया गया, जिसमें जिला चिकित्सालय के डॉक्टर अनिल पवानी, त्वचा रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर लोकेश मीणा, शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर भूपेंद्र सैनी, नाक कान गला विशेषज्ञ, डॉक्टर वरुण सैनी, नेत्र रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर कमलेश जांगीड़, नेत्र सहायक रामसुख ने बच्चों का उपचार किया। शिविर में कुल 214 बच्चों का उपचार किया गया तथा 3 बच्चों को गंभीर रूप से बीमार उच्च स्वास्थ्य संस्थान में रेफर किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम द्वारा बच्चों के इलाज में सहयोग किया गया, जिसमें डॉक्टर ध्रुव सिंह चौधरी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह यादव, हिमांशु नामा, मनीष व्यास, नर्सिंग ऑफिसर राम लखन नंद भंवरी उपस्थित रहे। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश मीणा द्वारा बताया गया कि गंभीर रूप से बीमार 3 बच्चों को उच्च संस्थान में रेफर किया गया। डॉक्टर मुकेश मीणा ने बच्चों को जलपान करवाया। इस दौरान डॉक्टर संजय कुमार शर्मा व जिला कार्यक्रम अधिकारी शामू रस्तोगी द्वारा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची गई। जी हाँ, अब अपनी और अपने घर की सुरक्षा की चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके केकड़ी शहर में राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप की सेवाएं शुरू। राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप एक ऐसा ब्रांड जिसने कई बॉलीवुड एक्टर्स को प्रोटेक्शन दिया, कई जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। अब यही ग्रुप आपके केकड़ी शहर में भी राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप में PSO, गनमैन, बाउंसर, डिटेक्टिव, पर्सनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड, एक्स सर्विसमैन, संपूर्ण मजबूत और दमदार सुरक्षा के साथ सेवाएं शुरू। राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप की सेवाएं केकड़ी सहित राजस्थान के अन्य कई शहरों में भी आज ही तुरंत संपर्क करें। प्रोप्राइटर राजेश सैनी। हमारा कार्यालय है उत्तम नगर, पोकीनाडी के पास, जयपुर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8769294685 या 7304846417 या 7231093482। राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप। केकड़ी के पटेल आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज विज्ञान दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्य रामेश चौहान ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ चंद्रशेखर वेंकटरमन के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस अवसर पर आचार्य रामराज गुर्जर ने अपने उद्बोधन में बताया कि चंद्रशेखर वेंकटरमन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए विज्ञान के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया। वे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। रमन ने 16 वर्ष की आयु में प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा भौतिक विज्ञान स्वर्ण पदक प्राप्त किया। रमन का 18 साल की उम्र में पहला रिसर्च पेपर फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। उनके द्वारा लिखे गए 27 शोध पत्र प्रतिष्ठित जर्नलों में प्रकाशित हुए। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से वह सम्मानित हुए। कार्यक्रम में विज्ञान आचार्य रेखा कुमारी खारोल के मार्गदर्शन में बहन प्राची बारवाल ने पुष्प की संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अंजलि चौधरी ने जड़त्व के नियम को प्रयोग करके बताया।
प्रियंका कुमावत ने चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में प्रयोग करके बताया तथा निहारिका ने वायुस्थान घेरती है का प्रयोग कर बताया। कार्यक्रम में खुशबू विश्वकर्मा, नैतिक जैन, नैना पांचाल, लक्ष्मी नारायण शर्मा, अदिति सैनी, लक्ष्यनामा, भूमि शर्मा, यश यादव, सात्विक पारिक, प्रियांशी कुमावत, रौण मीणा, संजना राकड़, खुशबू नामा आदि छात्र छात्राओं ने भी चंद्रशेखर वेंकटरमन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। अंत में प्रधानाचार्य ने सभी छात्र छात्राओं को बताया कि हमें जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर कार्य करना चाहिए तथा अंधविश्वास से दूर रखना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन आचार्य लादूराम रेगर ने किया। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत छात्र छात्रा वर्ग में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर दौड़ एवं लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दिन आज विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन महाविद्यालय प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के संयोजक तेतनलाल रेगर ने जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा करते हुए बताया कि 100 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान सुमेर चौधरी राजकीय कृषि महाविद्यालय केकड़ी, द्वितीय स्थान प्रवीण गुजर राजकीय महाविद्यालय टाटोटी, तृतीय स्थान नवीन यादव राजकीय कृषि महाविद्यालय केकड़ी, 200 मीटर दौड़ में प्रथम प्रवीण गुजर, द्वितीय चेतन खटीक राजकीय महाविद्यालय टाटोटी, तृतीय स्थान पर नवीन यादव राजकीय कृषि महाविद्यालय केकड़ी रहे। वहीं अन्य प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर छात्र छात्राएं रहे। खेल अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि विभिन्न खेल प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में शोजीराम मीणा, श्याम कुमार सेन, गोपाल लाल गुज्जर, राजेंद्र सिंह पुरोहित, प्रेम प्रकाश पुरोहित ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनके सहयोग से जिला स्तरीय प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न करवाना संभव हो सका। राजकीय महाविद्यालय स्टाफ से राजेश नरूका, डॉक्टर नीता चौहान, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर विष्णु सिंह, डॉक्टर शिका माथुर, देवेंद्र सिंह सोलंकी, डॉक्टर रजनी ज्योति मीणा, माया पारिक, डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर सुमन, LR लोधा, गणपत जाट आदि ने सहयोग दिया।